तो भाई रियल मैड्रिड ने सिविया को 2-0 हरा दिया। बड़ा ही वियर्ड सा मैच था यार। दो रेड कार्ड जो सिविया वाले ऐसे हवा में खा गए जैसे येलो कार्ड खा रहे हैं कहीं ना कहीं। पता नहीं क्या सोच के मैच खेलने आए थे और क्या ही करके गए। खैर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दो तीन है जिसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फैंटास्टिकली जो हमारे किलियन एम्बापे ने गोल स्कोर किया, एंड इस गोल के साथ गोल्डन बूट की, यूरोपियन गोल्डन बूट की रेस में जो है किलियन एम्बापे काफ़ी ऊपर आ गया है। शायद सिर्फ एक गोल स्कोर करना है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि विक्टर गिकेरिश जो सबसे टॉप पे चल रहे हैं उनकी पोर्चुगीज लीग खत्म हो चुकी है। रियल मैड्रिड के पास अभी एक मैच है जहां पे हम इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो इन मैच के बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो आजकल जिसके रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस भी आए इंस्टाग्राम पे, एंड मुझे लगता है कि लोगों में काफ़ी र्यूमर फैला हुआ है। बार्सिलोना फैंस ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली हुई हैं इधर से उधर, मेरे को बहुत पढ़ने को मिली। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से एक बार उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, विच इज़ राउल एसेंसियो का जो केस चल रहा है उसके बारे में। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 2023 में एक केस हुआ था, यानी कि कुछ जून के आसपास की ये बात है, जहाँ पर रियल मैड्रिड एकेडमी के 5-6 जो लोग हैं ये आइलैंड ऑफ ग्रैंड कैनेरिया पे छुट्टी वुट्टी मनाने गए थे। वहाँ पे दो लड़कियाँ थी, एक 16 ईयर्स ओल्ड, एक 18 ईयर्स ओल्ड, एंड दे हैड अ कंसेंशुअल सेक्स वगैरह वहाँ पे जो था वो हुआ। दैट इज़ ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, जो भी हुआ नहीं हुआ। अब ये पूरा केस जो घूम रहा है वो घूम रहा है एक एलिजिड मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए, कि उन लड़कियों ने बाद में, मतलब जून में ये हुआ, सितंबर के आसपास उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी कि उन्हें ये पता लगा है कि इस पूरे एक्ट की जो है कोई रिकॉर्डिंग है जो रिकॉर्ड हुई है। एंड ये अब यहाँ पे राउल एसेंसियो कैसे फंसता है वो अभी तक कहीं नहीं फंसा है। अब ये जो अलेजेड रिकॉर्डिंग है, उनका ये कहना है कि ये रिकॉर्डिंग इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इवन दो वी आस्क देम टू डिलीट दैट। अब ये जो इधर से उधर घुमाने की बात आई है, इसमें राउल एसेंसियो का नाम आया। उसमें से एक लड़की की जो मदर है उन्होंने कंप्लेन करते हुए ये भी बोला है कि जो उनकी जो बेटी है, उनकी कोई फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है वो रियल मैड्रिड यूथ की सी टीम में खेलता है, उसने भी वो रिकॉर्डिंग देखने का दावा करा है। मतलब दावा करा है, अभी किसी को पता नहीं है, वो रिकॉर्डिंग एज सच किसी ने देखी नहीं है, बस मैंने सुना है कि उसने मुझे बोला है तो मैंने कंप्लेंट करा दी है। तो ये जो अलेजेड रिकॉर्डिंग जो कहीं ना कहीं घूमी है, अगर है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके राउल एसेंसियो का नाम आ रहा है कि राउल एसेंसियो ने वो रिकॉर्डिंग बनाई, मतलब बनाई या ना बनाई इसका मुझे श्योर नहीं है, बट जो मेन जो केस बन रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बन रहा है। तो अभी तक तो सिर्फ ये मतलब बातचीत चल रही थी कि उन्होंने कंप्लेंट करी है, पुलिस ने उनको बुलाया, बातचीत हुई, ये हुआ फलाना टिकाना, बट अब कोर्ट ने फाइनली जो है इंडाइटमेंट कर दिया है। अब इंडाइटमेंट क्या होता है, अब कुछ गंवार बार्सिलोना फैंस ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार ये तो कन्विक्ट हो गया है राउल एसेंसियो, ये तो प्रेडेटर है, ये है फलाना है ढिकाना है, इसको तो अब केस होगा, ये होगा। अरे भाई मतलब पहली बात तो आप स्क्रीन पे राउल एसेंसियो की स्टेटमेंट देख सकते हो जो उसने रिसेंटली दी है। तो ये स्टेटमेंट है, आराम से पढ़ लेना, मैं लगा दूंगा पॉज करके, आप देख सकते हो। सेकेंड चीज़, इंडाइटमेंट और कन्विक्शन में फ़र्क होता है भाई। इंडाइटमेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि कोर्ट ने ये बोला है कि हाँ उन्हें कुछ इनफ प्रूफ मिले हैं कि शायद राउल एसेंसियो की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। शायद, आई एम यूजिंग द वर्ड शायद, राउल एसेंसियो की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो हाँ, हम अब केस के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अभी तक केस की बातचीत स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब अगर आपका केस में नाम आएगा तो उसके लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट भी कहीं पे प्रूव होनी चाहिए। तो अब फाइनली जाके कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे ऐसा लगता है कि राउल एसेंसियो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो अब ये केस स्टार्ट होगा, ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उनके लॉयर उनकी जो वर्जन है वो रखेंगे राउल एसेंसियो का। तो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है भाई। ये बार्सिलोना फैंस को प्लीज़ बताओ कि थोड़ी अंग्रेजी पहले तो पढ़ ले, यार पूरा केस समझ ले पहले, ठीक है। तो अभी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, उसके बाद केस चलेगा, उसके बाद जो दूसरी जो वो लड़कियां हैं उनका लॉयर है वो उनका केस रखेगा, राउल एसेंसियो का उस वाली चीज़ से तो कोई लेना देना नहीं है। जो उनका कंसेंशुअल सीन हुआ है उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। और ये राउल एसेंसियो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, और मैं अपनी स्टेटमेंट, तभी उसने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट निकाली है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि राउल एसेंसियो जेल जा रहा है या जेल चला जाएगा एंड ऑल दैट। भाई केस चलने दो पहले। तो प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग दीज रूमर्स, डोंट लिसन टू दीज रूमर्स।
जो हो रहा है वो आपको इंटरनेट पे प्रॉपर्ली दिख जाएगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इधर से उधर फालतू बातें सुनने और करने की जरूरत नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्यों यार किसी के लिए बेफालतू में रूमर्स फैलाने, एंड चाहे कोई भी टीम का प्लेयर हो, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द रियल मैड्रिड, जो सच है वो सच है, जो नहीं है वो नहीं है, राइट। सो आई थॉट कि यार बहुत ज़्यादा इधर से उधर मतलब चीज़ें फैल रही हैं, मेरे से लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। सो आई थॉट कि होपफुली अब शायद थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी कि, एंड अगर किसी को ऐसा लगता है, मेरा एक फ्रेंड तो ये भी कह रहा था कि राहुल एसेंसियो इसलिए नहीं मैच खेला क्योंकि वो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो उसके ओवरलोड था मसल में, काइंड ऑफ इंजर्ड था राहुल एसेंसियो, इसलिए इस मैच में नहीं खेला। होपफुली सोसिएटेड वाले मैच में वापस आ जाएगा, ठीक है। सो ये थी अपडेट राहुल एसेंसियो के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं किलियन एम्बापे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, यूरोपियन गोल्डन बूट की जो रेस चल रही है, किलियन एम्बापे सिर्फ एक मैच बचा है रियल मैड्रिड का, किलियन एम्बापे को सिर्फ एक गोल मारना है एंड वो विक्टर गिकेरिश को ओवरकम कर देगा। मुझे लगता नहीं है कि साला अभी उतनी जल्दी ऊपर आएगा। साला को आई थिंक 3 से 4 गोल मारने पड़ेंगे, 3 गोल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी, यू नेवर नो, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किलियन एम्बापे जीत जाएगा। ही जस्ट नीड टू स्कोर 1 गोल एंड यूरोपियन गोल्डन बूट जो है वो हमारे भाई का हो जाएगा। एंड पीछीची में तो ऑलरेडी वो आगे चल ही रहा है, लेवेंडोव्स्की 25 पे एंड ये 29 पे है। तो लालिगा की जो पीछीची स्कोरर है वो तो किलियन एम्बापे यहाँ पे बन ही चुका है। अब मेरे को पर्सनली यार इसमें ना सिर्फ एक चीज़ ऐसी लगती है कि सारे बार्सिलोना फैंस, सारी दुनिया ने किलियन एम्बापे को पर्सनली भाई फ्लॉप 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 बोल के पूरा सीजन वो कर दिया। बंदा इंजर्ड भी रहा, बंदा अपने कंधे पे रियल मैड्रिड को चलाता रहा। मतलब आप सुपर कप के मैच से ले लो जहाँ पे उसने स्कोरिंग स्टार्ट करी थी, आउट ऑफ फॉर्म भी रहा, सब कुछ मिला के भी वो इस टाइम पे आपके जो सो कॉल्ड टॉप स्कोरर है उनसे ज़्यादा गोल स्कोर करके बैठा है यहाँ पे। तो मतलब ये दिखाता है कि अगर ऐसा फ्लॉप किलियन एम्बापे है भाई, मुझे ऐसा फ्लॉप हमेशा चाहिए। मेरे को हर सीजन में ऐसा फ्लॉप प्लेयर देना, और मैं तो चाहता हूँ पूरी रियल मैड्रिड के प्लेयर इसी तरीके के जो अटैकर्स हैं, मुझे इसी तरीके के फ्लॉप अटैकर्स हमेशा मिलने चाहिए। मतलब अगर इतने गोल मारने पे फ्लॉप कहलाए जाते हैं तो आई एम तो वेरी हैप्पी विद द फ्लॉप वाला अटैक कहीं ना कहीं, ठीक है। बस मुझे ना इसमें एक चीज़ ये लगती है कि यार रियल मैड्रिड ने शायद कुछ पेनल्टी इनिशियली जो विनीसियस वगैरह को देके और शायद बेलिंगम को भी दी थी, जो इन्होंने मिस कर दी ना, वो पेनल्टीज भी अगर किलियन एम्बापे को मिलती तो शायद ये जो नंबर है ना ये आराम से और ऊपर होता। मतलब जो रिकॉर्ड है 2009-10 के बाद जो 34 गोल्स का क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड है वो अब यही तोड़ेगा, ठीक है, किलियन एम्बापे। बट अगर वो पेनल्टीज भी शायद इन्होंने ली होती, तो अगर कार्लो एंचेलोटी ने ठीक से प्लानिंग करी होती पहले पेनल्टीज की कि किसको लेनी है किसको नहीं, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि किलियन एम्बापे इस रेस में बहुत ऊपर होता भाई, एंड ज़्यादा नंबर्स होते, बहुत ईजिली जीतता। बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, सोसिएडाड के अगेंस्ट भी अगर 1 या 2 गोल मार देगा तो फैंटास्टिक, मतलब सीजन ऑफ किलियन एम्बापे। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग सकता भाई इस तरीके की कंडीशंस में, जिस तरीके का मैच हुआ, जिस तरीके की रियल मैड्रिड की फॉर्म चल रही है, यू कांट आस्क एनीथिंग मोर फ्रॉम किलियन एम्बापे। सो हैट्स ऑफ टू किलियन एम्बापे भाई, रियल मैड्रिड का ये सीजन बचाने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जिससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ यार कल के मैच में, और मेरे जो लाइव स्ट्रीम है उसके लिए, उसमें भी लोग काफ़ी मुझे बोल रहे थे, विच इज़ द यूथ प्रोडक्ट ऑफ रियल मैड्रिड। जैकोबो रमोन ने पूरा मैच खेला, गुंजालो गार्सिया बाद में आए एंड विक्टर म्यूनेज उनके साथ आए। तो जैकोबो रमोन ने ऑलमोस्ट अच्छा मैच खेला, टैकल्स भी थे, इंटरसेप्शन भी थे। सिर्फ एक उसने शायद एक बैक पास करते हुए थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, जो उनके प्लेयर ने मिस कर दिया था, मुझे नाम याद नहीं है कौन सा स्ट्राइकर था वो। मतलब बॉल को उसने ठीक से पास नहीं करा, पीछे क्लियर नहीं करा था, जिस वजह से बॉल छीन ली थी, विच इज़ ओके यार, 17-18 साल का लड़का है, सीख रहा है अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ ऐसा मोमेंट नहीं दिखा जहाँ पे मैं बोलूँ कि हाँ यार बहुत ही लैकलिस्टर डिफेंडिंग थी या बहुत ही बेकार खेल रहा था, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम जैकोबो रमोन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राहुल एसेंसियो की तरह जैकोबो रमोन को भी उसी तरीके से अगर डेवलप कर सकते हो, जो कि वो हो रहा है, और अभी तो आपके हुआन मार्टिनेज वगैरह आने रहते हैं जो इंजरी से आए हैं, तो मुझे लगता है कि वाई डू यू हैव टू, यू ऑलरेडी हैव हाउसन, डीन हाउसन आपने खरीद लिया है, तो कुछ बचा ही नहीं है आपके लिए। आपका जो यूथ का प्रोडक्ट है वही आपके लिए इतना बढ़िया कर रहा है, तो वाई डू यू हैव टू इन्वेस्ट 56, मतलब ये तो हो गया 100 मिलियन ऑन सलीबा और बस्तोनी एंड ऑल दैट। फैंटास्टिक गेम बाय जैकोबो रमोन। एंड उसके अलावा गुंजालो गार्सिया, भाई मैं बहुत तारीफ सुन रहा था लाइव में, लोग बहुत बोल रहे थे, फिर मैंने स्टैट्स वगैरह देखे, भाई वाकई बहुत बढ़िया खेलता है। कल असिस्ट दिया लड़के ने। अब आप बोलोगे असिस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो मिल गया, नहीं, वो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो विजन था बंदे का, मतलब बिल्कुल आप डी के पास से देखोगे तो जो हेडर उसने चांस क्रिएट करा बेलिंगम के लिए, बिल्कुल ओपन गोल करा। वो चाहे तो पीछे मार देता या फिर खुद कहीं हेडर लेने की कोशिश करता, बट हैड अ विजन कि कीपर एंड डिफेंडर मेरी साइड है, तो देयर इज अ प्लेयर विच इज ओपन। ये होता है फुटबॉल आईक्यू, जिसके बारे में मैं उस दिन लाइव में भी बात कर रहा था, जो दिखाता है कि आप एक बड़े प्लेयर बनने के बहुत ही नजदीक हो भाई, ठीक है। तो
गोंजालो गार्सिया फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, 66 मिनट में सब्स्टिट्यूट हुआ था, उसके बाद आपको असिस्ट दिया जूड बेलिंगम के गोल के लिए। एंड उसके अलावा विक्टर म्यूनिज, 2 चांस आई थिंक क्रिएट करे हैं उस बंदे ने, एंड जितना टाइम उसको मिला आई थिंक 25 मिनट खेला होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ जहाँ तक खेला है, एंड फैंटास्टिक 2 चांस बनाए। उसके अलावा काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखा मुझे बॉल के ऊपर, जितनी भी देर उसने पासिंग वगैरह करी है, जितनी भी देर खेला। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम और दो तो फैंटास्टिक प्लेयर्स आपके पास बने हुए हैं यार। मतलब मुझे वाकई, मैं इस चीज़ को एडमिट करूंगा कि ये तो मेरी लाइव वाली ऑडियंस ने मेरे को बताया कि गोंजालो गार्सिया, विक्टर म्यूनिस जैसे इतने अच्छे अच्छे, एंड केमा जैसे प्लेयर अभी हमारे पास है, जेकोबो रमोन, होवन मार्टिनेज, तो अकेडमी में दम है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस दिन रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि किसी ने बताया था कि जबी अलोंसो के आने से जो हमारी कसिया के प्लेयर्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका एक अलग ही बॉन्ड है जबी अलोंसो के साथ, एंड नाउ दे आर कॉन्फिडेंट कि उनको भी मौका यहाँ पे मिलेगा खेलने के लिए। एंड आई एम ऑल्सो प्रेटी मच श्योर कि भाई उनको भी मौका मिलने वाला है। सो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द यूथ ऑफ रियल मैड्रिड एंड आई एम प्रेटी मच इम्प्रेस्ड। मुझे पर्सनली लगता है कि आप क्लब वर्ल्ड कप में इनको डेफिनेटली लेके जाओगे और ये आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी कल रियल मैड्रिड के गेम प्ले में, बट ठीक है, वो जब अलोंसो आएगा तो ठीक हो जाएगा। आपके सिविया के 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड मिल चुका है, उसके बावजूद आप 70-71 मिनट तक 3 या 4 शॉट्स ऑन टारगेट ले पा रहे हो सिर्फ, राइट। लोइक बार्डे और रोमीरो दोनों को मिल चुका था पहले हाफ में। मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो स्टिल दैट मच नॉट, दैट वाज नॉट कन्विंसिंग कहीं ना कहीं। एक टीम जो 9 वर्सेस 11 का मैच चल रहा है, रियल मैड्रिड जैसी टीम 9 मेन के अगेंस्ट कम से कम 4 गोल स्कोर नहीं कर पा रही है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। बट ठीक है, आई थिंक ये तो हमारे पूरे सीजन की कहानी है कहीं ना कहीं, बट ये दिखाता है आपको कि वाकई रियल मैड्रिड किस हद तक स्ट्रगल कर रही है भाई यहाँ पे, राइट। तो मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें सोचने की, बट आई थिंक अब सोचने का इतना पॉइंट है नहीं। कार्लो एंचेलोटी जी जा रहे हैं, जबी अलोंसो आएगा तो वो देखेंगे। मतलब रियल मैड्रिड जीत गई, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर वो 11 के ये 11 वर्सेस 11 होता तो पता नहीं, है तो शायद हार जाते, या तो 0-0 चल रहा होता। ये तो गोल भी शायद इसीलिए पड़ गए लास्ट में क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स को रेड मिल गया था। आई डोंट नो, मतलब वट एवर कुड बी द रीजन, बट हाँ, आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस वी हैड। बट ठीक है, अब कुछ सारी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती कहीं ना कहीं, तो आपके यूथ वगैरह की परफॉर्मेंस में मिल गई, एम्बापे में मिल गई, टीम परफॉर्मेंस थोड़ी सी कहीं ना कहीं वियर्ड रही वहाँ पे। एंड इसके अलावा लास्ट की सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे लिए है, जूड बेलिंगम अगले मैच के लिए सस्पेंडेड है। सीजन ओवर है जूड बेलिंगम का। नाउ आई थिंक जूड बेलिंगम कैन गो फॉर सर्जरी, क्योंकि अभी 1 से 1.5 महीना है हमारे क्लब वर्ल्ड कप के लिए। आई एम नॉट श्योर इफ ही कैन कम बैक, बट मुझे पर्सनली, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अब शायद जूड बेलिंगम अपनी शोल्डर सर्जरी के लिए जा सकता है, एंड ही विल बी बैक इन टाइम फॉर फेसिंग क्लब वर्ल्ड कप। एटलीस्ट अगर एक मैच में या दूसरे मैच में नहीं है इनिशियली, पर वो जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वहाँ तक आ जाएगा। और शायद आई थिंक एंजेलो स्टेलर के लिए रियल मैड्रिड जा ही रही है, तो अगर एक मिडफील्डर आपको मिल जाता है तो जूड बेलिंगम कैन हैव इट रेस्ट यार, कैन हैव हिज रेस्ट, क्योंकि उसके ना फॉर्म में, उसकी शक्ल पे दिखता है कि ही इज नॉट फाइन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। कल गोल भी स्कोर करा, ही वाज नॉट दैट हैप्पी एंड ऑल दैट। अब वो आप कह सकते हो कि ड्यू टू XYZ फ्रस्ट्रेशंस जो है कि रियल मैड्रिड हार गई, चैंपियंस लीग से बाहर हो गई, तो क्या ही खुश होना है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट वो ना एक बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ दिखती है कि समथिंग इज मेकिंग प्रॉब्लम और ट्रबल फॉर जूड बेलिंगम। तो आई पर्सनली थिंक कि नाउ यार यू आर सस्पेंडेड, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सर्जरी जस्ट लाइक एंटोनियो रुडिगर। एंड एज फार एज आई हैव रेड, आई थिंक मिलिटाओ एंड जो रुडिगर है क्लब वर्ल्ड तक वापस आ जाएंगे। मॉन्डी बाहर हो चुके हैं क्लब वर्ल्ड कप से, मतलब मुझे नहीं पता, और डेविड अलावा भी ऑलमोस्ट बाहर ही है जहां तक मुझे लगता है। पता नहीं आ सकते कि नहीं, मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, बट मिलिटाओ एंड कार्वेल भी ऑलमोस्ट आने को बिल्कुल तैयार हैं। तो एटलीस्ट हमारे कुछ डिफेंडर्स वापस आ जाएंगे, तो होपफुली फैंटास्टिक टाइम अहेड थोड़ा सा। बट हाँ यार, मतलब ये डेविड अलावा का मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, सऊदी अरबिया भेजो भाई, बहुत हो गया यार। तो ये थी कुछ चीज़ें यार कल के मैच की। आई थॉट कि रॉल एसेंसियो के बारे में बात करना ज़रूरी है, और थोड़ा सा कल के मैच की 1-2 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट था कल के मैच का जो मैंने मिस कर दिया, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल फुटबॉल जॉकी, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू।